जय श्री कृष्ण। आराध्य स्तुति चैनल के सभी दिव्य श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवत गीता का चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म करना क्यों आवश्यक है और कैसे बिना फल की इच्छा के कर्म करना ही सच्चा योग है। अब इस अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञान और कर्म के गुण संबंध को समझाते हैं। वह ज्ञान जो जन जन्मांतरों से चला आ रहा है और वह कर्म जो तपस्या, यज्ञ और आत्मसमर्पण के साथ किया जाए। 6 अध्याय हमें बताता है कि सच्चे ज्ञान से कर्म कैसे पवित्र हो जाता है और कैसे स्वयं भगवान भी इस संसार में अवतरित होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। तो आइए प्रवेश करें भगवत गीता के अध्याय 4 में, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 4.1 से 4.3। श्री कृष्ण बोले, मैंने यह दिव्य योग पहले सूर्य भगवान विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया। कालांतर में यह ज्ञान लुप्त हो गया क्योंकि लोगों ने इसका पालन नहीं किया। हे अर्जुन, वही सनातन योग में आज तुम्हें कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो। श्लोक 4.4 से 4.6। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, आप तो इस जन्म में हैं और विवस्वान तो प्राचीन है, आपने उन्हें ये ज्ञान कैसे दिया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मैं और तुम दोनों अनेक जन्मों से गुजर चुके हैं। फर्क बस यह है कि मैं उन्हें जानता हूं और तुम नहीं। मैं अविनाशी हूं, लेकिन जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। श्लोक 4.7 से 4.9। श्री कृष्ण बोले, जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश और सज्जनों के कल्याण के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। जो मेरे इन दिव्य जन्मों और कर्मों को समझता है वह मरने के बाद मुझ में ही लीन हो जाता है और पुनर्जन्म नहीं लेता। श्लोक 4.10 से 4.15। श्री कृष्ण बोले, जिन्होंने आसक्ति, भय और क्रोध का त्याग कर मुझे जान लिया, वे मेरे स्वरूप में एक हो जाते हैं। मैं सभी प्राणियों को उनके भाव के अनुसार फल देता हूँ। जो मुझे भजते हैं मैं उन्हें उसी मार्ग पर ले जाता हूँ। कर्म के रहस्य को समझना कठिन है। कौन सा कर्म अकर्म या विकर्म है, यह ज्ञान से ही जाना जा सकता है। श्लोक 4.16 से 4.22। श्री कृष्ण बोले, जिसने कर्म के भीतर अकर्म और अकर्म के भीतर कर्म को देखा वही ज्ञानी है और वही मुक्त होता है। जिसका हर कर्म ज्ञान से प्रेरित होता है वह अग्नि में आहुति की तरह पवित्र हो जाता है। वह कर्म करता है परंतु फल की इच्छा नहीं रखता, वही सच्चा सन्यासी है। श्लोक 4.23 से 4.33। श्री कृष्ण बोले, जो पुरुष अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित करता है वह ना तो पाप में बंधता है और ना पुण्य में, वह मुक्त रहता है। ज्ञान यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है क्योंकि सभी कर्म का समापन ज्ञान में होता है। इसलिए हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त कर, गुरु की सेवा कर, विनम्रता और जिज्ञासा से प्रश्न पूछ। गुरुजन तुझे सत्य का उपदेश देंगे।
श्लोक 4.34 से 4.42 ज्ञान की शक्ति और मोह का अंत। श्री कृष्ण बोले, जब तुम इस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तब मोह का नाश होगा और तुम सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखोगे। यदि तुम सबसे बड़ा पाप भी कर चुके हो तो यह ज्ञान उसे नौका की तरह पार कर देगा। इसलिए हे भारत, अपने संदेह को ज्ञान की तलवार से काट डालो, कर्म के लिए खड़े हो जाओ। अध्याय 4 समाप्त। संजय की वाणी में इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि कर्म त्यागना नहीं है, बल्कि उसे ज्ञान और समर्पण से जोड़कर करना ही सच्चा योग है।